नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। झारखंड में कोयला खदान में आग लगी, बड़े आबादी पर संकट गहराया। झारखंड के रांची जिले के खलारी इलाके के करकट्टा में बंद पड़ी कोयला खदान में आग लग गई। इस आग की तीव्रता इतनी भीषण है कि पूरे इलाके के जमींदोज होने का खतरा पैदा हो गया और यहाँ पर लगभग 10 लाख की आबादी निवास करती है। उत्तर करनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस माइंस में सालों पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से खनन कार्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद इसे आउटसोर्स कर दिया गया था, लेकिन अभी माइंस में खनन बंद था। अगली खबर, झारखंड में भाषा विवाद का रूप बदल चुका है। अब राज्य के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि बिहारी संस्कृति वाले जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा को बिहार को सौंप दिया जाए, जबकि वहां के भागलपुर, बांका और जमुई जिलों का विलय झारखंड में कर दिया जाए। इससे भाषा विवाद का भी हल निकल जाएगा और भोजपुरी, मगही और अंगिका वाले बिहार में चले भी जाएंगे। सूर्य सिंह बेसरा ने बताया कि भाषा आंदोलन में जयराम महतो और उनके साथियों को सहयोग देने के लिए पूरा विधायक कुनवा शामिल है और 14 मार्च से विधानसभा का घेराव करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हालात नहीं बदले तो 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। झारखंड जिला परियोजना परिषद की बैठक में उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। दरअसल चालू वित्तीय वर्ष के 43 दिन बचे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया है। ये पैसे छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास मद में खर्च होने थे। अब इन पैसों को सरेंडर करने की नौबत आ गई है। बैठक में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से पैसे खर्च न होने का कारण पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब इसमें नहीं दिया है। अगली खबर, 22 वर्ष बाद जागी सरकार, 22 वर्ष के बाद झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम के गठन का सपना साकार होगा। झारखंड की सड़कों पर सरकार की बसें भी चलेगी। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के आम बजट में निगम के गठन का प्रस्ताव शामिल करने की अनुशंसा की। परिवहन मंत्री व सचिव की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को वित्त विभाग को बजट भाषण में शामिल करने के लिए भेज दिया है। मालूम हो कि झारखंड संभवतः देश का पहला राज्य है जिसका अपना पथ परिवहन निगम नहीं है और इसी तरह एचईसी परिसर में प्रस्तावित ट्रैफिक पार्क के निर्माणों को भी मूर्त रूप दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए शामिल किए जाएंगे। यह झारखंड का पहला ट्रैफिक पार्क होगा जहां ट्रैफिक नियमों, गाड़ियों की जानकारी के अलावा बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड की कैद में लालू यादव, प्रदेश के निर्माण में निभाई थी बड़ी भूमिका। लालू प्रसाद यादव का झारखंड में बहुत ही गहरा रिश्ता रहा। उन्हें झारखंड का निर्माता तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के विभाजन और नए प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही। यदि 2000 में लालू यादव ने अलग प्रदेश का समर्थन नहीं किया होता तो यह प्रदेश अस्तित्व में कम से कम उस समय नहीं आ पाता। इसलिए लालू यादव कह सकते हैं कि झारखंड उन्हीं का बनाया हुआ है। और इस बार अभी झारखंड के जेल में ही चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव रह रहे। अगली खबर, झारखंड में तेज गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची समेत हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ समेत अन्य इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई। तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के दक्षिण व मध्य भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़े बदलाव की संभावना है। अगली खबर, विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गंगा पर साहिबगंज और मनिहारी के बीच बन रहे पुल का निरीक्षण किया और उन्होंने स्टीमर पर सवार होकर गंगा में झारखंड और बिहार के बीच बन रहे पुल का जायजा लिया। साहिबगंज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीति जिला है और वो साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मरांडी ने स्टीमर पर सवार होकर साहिबगंज में गंगा के तटीय इलाके का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। मॉब लिंचिंग के विरोध में कानून बनने के बाद भी 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी है।
अगली खबर, भाषा के विवाद में हेमंत सरकार के अपने भी बने सिरदर्द। आपको बता दें कि मानव संसाधन मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद जिले में क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाकर दम लेंगे। जो कहा है वो करेंगे भी। और आपको बता दें कि राजकीयकृत नेहरू उच्च विद्यालय में +2 की पढ़ाई शुरू कराने के बाद जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की नीति बनवाने की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। स्थानीयता नीति की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर दम लेंगे और शीघ्र ही झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मार्च तक बहाली की विज्ञप्ति भी निकाल दी जाएगी। खबर, झारखंड में मनरेगा से करीब 4 से 5 लाख ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार। मनरेगा के तहत लॉकडाउन में रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया। रोजगार सृजन में यह उपलब्धि विभिन्न अभियानों के संचालन से संभव हो पाया है। इस कालखंड में 1021 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया था। मानव दिवस सृजन में यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन एवं उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण को लेकर शुरू की गई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिए की गई और इसमें 4 से 5 लाख ग्रामीणों को काम मिल रहा। अगली खबर, झारखंड में जेल से रंगदारी का खेल चल रहा। गैंगस्टर अमन सिंह और नन्हे खान गुर्गे कर रहे डिमांड। झारखंड के धनबाद जिले में फिर एक बार अमन सिंह गैंग सक्रिय होने लगा है। धनबाद जिले के व्यवसायियों को लगातार रंगदारी के लिए कॉल आ रहे। कभी अमन सिंह के गुर्गे तो कभी नन्हे सिंह। हत्या के मुख्य आरोपी प्रिंस खान के गुर्गे लोगों से फोन करके रंगदारी मांग रहे। वहीं अपराधी रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायियों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसी शिकायतें की गई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में 1ली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है और इसका संबंधित जिलों में पालन भी किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी निर्देश दे दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर आगे नहीं बढ़ेगी झारखंड सरकार। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए हेमंत सोरेन सरकार केंद्र सरकार से अवधि विस्तार भी मांग सकती है। ऐसा नहीं करने पर पंचायतों को फंड मिलने में दिक्कत आ सकती है। वैसे ओडिशा के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का भी राज्य सरकार अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। अभी तक की तैयारियों के हिसाब से माना जा रहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए बगैर सरकार पंचायत चुनाव के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हश्र देख चुकी राज्य सरकार इस मसले पर फूंक कर कदम रख रही है और उन राज्यों की तैयारियों पर भी झारखंड सरकार नजर रखे हुए है जहां पंचायत चुनाव तो होना है लेकिन ओबीसी आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। खबर, रामगढ़ के मांडू में सड़क हादसा। आलू लदे ट्रक ने छात्र को अपनी चपेट में लिया, मौके पर पलटा वाहन। रामगढ़ जिले के मांडू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मांडू थाना अंतर्गत हेसकाड़ा ओवरब्रिज नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 7 बजे आलू लदे एक ट्रक ने स्कूल जा रहे 12 वर्षीय छात्र को अपनी चपेट में लिया। दुर्घटना के बाद वाहन मौके पर ही पलट गया। ट्रक के पलटने से छात्र आलू की बोरियों के नीचे दब गया। घटनास्थल पर ही मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मांडू थाना पुलिस व ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे के बाद क्रेन के माध्यम से आलू के बोरियों व ट्रक के बीच दबे मृतक छात्र को बाहर निकाला गया। अगली खबर, देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है जो अंग्रेज के द्वारा फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा और कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है और इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल है। खबर, झारखंड में शराबबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन और विधायक लेविन हेम्ब्रम ने तो खुलकर अपनी सरकार से झारखंड में शराबबंदी की मांग कर दी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लेविन हेम्ब्रम ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। झारखंड में शराब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर ही राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ शराब बेचकर राजस्व कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से
नया फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं। वहीं उनकी पार्टी के विधायक लेविन हेमंत सोरेन की इस कवायद की खुलकर आलोचना कर रहे। वह झारखंड में भी बिहार की तरह शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 28,918 नए केस मिले। एक हफ्ते की गिरावट के बाद देश में फिर से बढ़े नए केस। केंद्र की राज्यों को चेतावनी, कहा कि बैन हटाने से पहले 10 बार सोच समझकर विचार लें। केंद्र सरकार ने राज्य को एक लेटर लेकर चेतावनी दी है कि अपने यहाँ कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने से लेकर पहले एक बार समीक्षा कर लें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से यह लेटर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया। लेटर में लिखा गया कि देश में 21 जनवरी से कोरोना वायरस के नए केस में कमी आने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद प्रतिबंध हटाने का फैसला अपने यहाँ नए केस मिल रहे पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए किया जाए।